हाय, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक है? ओके जनाब, आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट जो स्टैंडर्ड है, इस पे आज बात करते हैं। चलें, किस किस्म की होती हैं, क्या होती हैं। सबसे पहली बात ये होती क्या और क्यों है। गवर्नमेंट ग्रांट जैसे कि अगर गवर्नमेंट किसी को सपोर्ट करना चाहे, किसी इकोनॉमी को सपोर्ट करना चाहे, वहाँ पे जैसे पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है अभी, फ़र्ज़ करें, ठीक है। और उस पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कहती है कि चलो ठीक है, कंपनी वालों को ये बोलती है कि आप एक काम करो कि आप बाहर से मशीन लेके आओ, या फिर हम आपको पैसे देते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, जॉब पे बंदे रखो, हम आपको उसकी सैलरी देते हैं 50%। तो इस तरह से यहाँ तक गवर्नमेंट कैश दे सकती है। या फिर आप कहते हो कि आप, मेरी कंपनी है, सपोज़ करें मैं चाहता हूँ कि मैं आईफ़ोन का जो बिज़नेस है वो पाकिस्तान लेके आऊँ, आईफ़ोन में पाकिस्तान में बनाना शुरू करूँ। तो मैं गवर्नमेंट को लेटर लिखूँगा कि सर मुझे गवर्नमेंट की ग्रांट चाहिए, मैं ये मशीन लेना चाह रहा हूँ। उससे फिर ये है कि मैं ये मशीन लेके मैं आईफ़ोन बनाऊँगा पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान में आईफ़ोन बनेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होएगी, ज़्यादा लोग जॉब पे होंगे, तो इकोनॉमी का बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होएगी। तो यहाँ तो वो गवर्नमेंट, अब हमने देखा, यहाँ तो हम लोगों को कैश दे सकती है, या हमें वो एसेट ख़रीद के दे सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट बोलती है ठीक है हम आपको, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को कि जी मुझे ये मशीन चाहिए, 1 लाख की मशीन है, आप एक काम करो 60,000 आप दे दो और 40,000 मैं दे देता हूँ अपनी जेब से। या फिर ये हो सकता है, या गवर्नमेंट कहती है कि चलो ठीक है आप बंदे न्यू रखो, बंदों को जॉब पे रखो, मैं उनकी, गवर्नमेंट बोलती है मैं आपको पैसे देती हूँ 30%, बाकी आप अपने से दे के बंदे रख लो। या फिर गवर्नमेंट कहती है कि नहीं मैं आपको मशीन लेके ही दे रही हूँ डायरेक्ट, ठीक है। ये सारी सूरत हाल है। इसमें रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है कि किस पे हम लोग बोलेंगे कि ये ग्रांट जो है, ये गवर्नमेंट ग्रांट जो है, इसको रिकग्नाइज कैसे करेंगे, इसकी क्राइटेरिया क्या है। इसका क्राइटेरिया ये है कि कंपनी के पास मस्ट हैव रीज़नेबल अश्योरेंस सबसे पहले बात यह है कि गवर्नमेंट के पास ये एश्योरेंस होए कि मैं ये कंडीशन मीट कर सकता हूँ। जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि चलो ठीक है हम आपको मशीन लेके देते हैं, लेकिन वो मशीन आपने बेचनी नहीं है। ऐसा ना होए कि मैं बाहर से मशीन लेके आऊँ और मैं यहाँ पे किसी और को बेच दूँ, ऐसा नहीं है। फिर आपको इस केस में आपको वापस करनी पड़ेगी गवर्नमेंट की ग्रांट। पहली कंडीशन तो ये है कि पहली कंडीशन ये है कि मुझे क्राइटेरिया ये है कि मुझे जो भी कंडीशन होंगी वो फुलफ़िल करनी है। यानी कि अगर तो मैं वो मशीन अपने यूज़ के लिए रखूँ, बेचूँ ना। दूसरी कंडीशन ये है कि कंपनी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ग्रांट विल बी रिसीव्ड, कि कंपनी के पास ये सबूत हो कि वाकई गवर्नमेंट की ग्रांट मिल जाएगी हमें, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ तो कैश मिलेगा, यहाँ तो एसेट खुद लेके दे देगी वो। कंडीशंस क्या है, प्राइमरी कंडीशन क्या है कि बाय एन एसेट और टू कंस्ट्रक्ट एन एसेट एंड मिनिमम यूज़ ऑफ स्टे और यूज़, मिनिमम ईयर्स ऑफ यूज़। ऐसा नहीं है कि आपने आके बेच दिया है। तो जो आपको ये कैश या गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको ग्रांट मिल रही है, इज़ नॉट योर इनकम और प्रॉफिट, इट इज़ नॉट योर प्रॉफिट। ये गवर्नमेंट की जो ग्रांट है ये आपका प्रॉफिट नहीं है। ये मत समझना कि इसको आप गवर्नमेंट को, जैसे आपको ग्रांट मिली आप ये एंट्री पास कर दो, बैंक 100, बैंक या कैश मिला 100 का, और साथ ही आप टू प्रॉफिट एंड लॉस 100, ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आपको आपके ऑपरेशन से नहीं आया, ये पैसा आपको गवर्नमेंट से आया, एज अ ग्रांट आया है। जो पैसा आप प्रोडक्शन करके, जो पैसा आप अपने ऑपरेशन बना के करते हैं, वो आपका प्रॉफिट है।
वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओगे। ये तो गवर्नमेंट की ग्रांट है, ये तो आपको बाहर से चाहिए, तो ये आपका जो है इस केस में आपको जो है ये आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सूरत हाल है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ओके जी, ये आपका क्वेश्चन है। एक बार प्लीज़ इसकी पिक्चर ले लो, फिर मैं आगे मूव करता हूँ इसे। कंपनी बॉट एन एसेट, कंपनी ने एसेट ख़रीदा है ईयर 0 के ऊपर, 4 साल के लिए एसेट लिया है 1 लाख का। गवर्नमेंट की ग्रांट मिली है 20%, यानी कि 20% ऑफ द कॉस्ट, इसके ऊपर 20%। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन। कैसे निकालेंगे, कितने का एसेट है, 1 लाख का एसेट है, डिवाइडेड बाय कितने साल है, ईयर है, लाइफ 4 ईयर्स। डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है हर साल 25,000 हम डेप्रिसिएट करेंगे इसे। अगर इसको डेप्रिशिएट करेंगे, जो गवर्नमेंट की ग्रांट मिली है वो कितनी है, गवर्नमेंट ग्रांट कितनी मिली है, 1 लाख के ऊपर 20%, यानी कि 20,000। हर साल 20,000 इसको अमोटाइज करेंगे कॉस्ट को। इसको जो है इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, जिस चीज़ के लिए आपको ग्रांट मिले ना, वो चीज़ जैसे जैसे पास करेगी, 1 साल 2 साल 3 साल, वैसे वैसे आपकी जो डेफर्ड इनकम है या फिर जो इनकम है वो उस चीज़ के रिलेटेड वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। जैसे जैसे वो चीज़ टाइम पास करेगी, वैसे वैसे आप उसके रिलेटेड जो है इनकम वो प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओगे, वैसे वैसे वो चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। ये देखो, अब आपने ये तो ग्रांट आ गई, कितने साल के लिए आई है, 4 साल के लिए। इसका मतलब है कि हर साल आपने 5,000 जो है वो अमोटाइज करना है। हर साल आपने ये 5,000 अमोटाइज करके प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है। अब मैंने प्लीज़ क्वेश्चन की पिक्चर ले लो, फिर मैं आगे मूव करता हूँ स्क्रीन। अब देखो, मैंने लिखा था कि गवर्नमेंट की रिसीव रेट 20 का, जो अमोटाइज होना ही है। जब आपको ग्रांट मिली है तो आपने क्या बुक किया होगा, एंट्री, आपको पैसा मिला है ना, बैंक डेबिट हो गया आपका, कितने से, 20,000 से। ये देखिए 20,000 से। क्रेडिट क्या करोगे, डबल एंट्री क्या बनाओगे, क्योंकि मैंने ये पहले ही बोला है कि ये इक्विटी नहीं है, ये आपका ऑपरेशन से नहीं आया प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जा सकता। तो इसके लिए आप क्रेडिट करोगे डेफर्ड इनकम को, कितने से, 20,000 से। ये आप डबल एंट्री बनाओगे इसकी। फिर हर साल इसमें से डेफर्ड इनकम में से प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओगे कितना, 5,000 पहले साल, ईयर 1, फिर 5,000 दूसरे साल, ईयर 2, फिर 5,000 तीसरे साल एंड 5,000 चौथे साल लेके 4 ईयर। तो 5 आखिर में जाके 0 ईयर हो जाएगा, 0 हो जाएगा अमोटाइज। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में इसमें से लेके जाओगे तो एंट्री क्या बनाओगे, डेफर्ड इनकम यहाँ पे क्रेडिट हो रही है, तो डेफर्ड इनकम जब रिवर्स करोगे तो डेबिट हो जाएगी, कितने से, 5,000 से हर साल। तो इसको 2, अब आप प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओगे कि आपने अमोटाइज कर दिया, कितना, 5,000 एवरी ईयर, ये पहले साल। फिर अगले साल 5,000 डेफर्ड इनकम से निकालोगे, फिर अगले साल ऐसे करेंगे। अब मैं आपको एक टाइम लाइन शीट बना के दिखाता हूँ। ये ईयर 0 है, यहाँ पे कितने की ली थी हम लोगों ने, कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख की, ठीक है। यहाँ पे ईयर 1, यहाँ पे ईयर 2, तो नहीं, यहाँ पे थोड़ा और मैं बना दूँ, ठीक है। यहाँ पे 1,
यहाँ पे ईयर 2, यहाँ पे ईयर 3 और यहाँ पे ईयर 4। ठीक है। अब पहले साल जब आपने अमोर्टाइज़ किया तो जैसे मैंने एंट्री की बनाई थी डेफर्ड इनकम टू प्रॉफिट एंड लॉस, कितने से 5 लिख रहा हूँ यहाँ पे भी 5,000। ठीक है, ये पहले साल आपने यूज़ करके इनकम बनाई। अब पहले साल यहाँ पे एंडिंग बैलेंस क्या रह गया होएगा, यहाँ पे डेफर्ड इनकम पहले कितनी थी, पहले थी 20,000, ये लिखी हुई 20,000। डेफर्ड इनकम 20,000, ये देखो 20 लिखी हुई है। तो पहले 20,000 थी, 20,000 में से कितना निकल गया, 5,000 निकल गया, कितना रह गया 15,000। अब 15,000 रह गया होएगा, इस 15,000 में से फिर 5,000 निकलेगी इस बार डेफर्ड इनकम में और 5,000 प्रॉफिट एंड लॉस में। ईयर 2 पे कितना रह गया होएगा, ईयर 2 पे हमारे पास अब कितनी होगी 15,000 में से 5,000 इस बार निकल गई, तो इसका मतलब अब इस ईयर 2 में 10,000 रहेगी। अब आप ये देखो, इस 15,000 में से कुछ लाइबिलिटी जो है हम लोगों ने इस साल रिकवर कर ली, कुछ इनकम में अभी इस साल लेके गए, कुछ मोर देन 12 मंथ्स। सो जो विद इन 12 मंथ्स है वो क्या हो जाएगी, वो करंट लाइबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि ये 5,000 अगले साल के अंदर अंदर ख़त्म हो रहा है और इसमें से 10,000, ये जो 10,000 है वो अगले साल ख़त्म होएगा, वो 12 महीने के बाद जाके ख़त्म होएगा, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। अब हम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, यहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाता हूँ। ईयर एंड हम लोग बनाते हैं ईयर एंड फर्स्ट ईयर, सपोज 2000 ये x1 है, इसका बनाते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन में लेके जाएंगे। सबसे पहले डेप्रिसिएशन कितना लेके जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा मैंने, डेप्रिसिएशन 25,000। डेप्रिशिएट कितना करेंगे, 25,000 डेप्रिसिएशन में लेके जाएंगे। फिर अमोर्टाइजेशन करेंगे, अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अब गवर्नमेंट ग्रांट को अमोर्टाइज करेंगे, कितने से किया हम लोगों ने, ये लिखा हुआ है 5,000, हर साल 5,000 से करना है। ये आपकी इनकम है, ये अपनी इनकम में ले गए 5,000, ये तो बन गया प्रॉफिट एंड लॉस। अब बनाते हैं SOFP। सबसे पहले एसेट आएगा मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 1,00,000। देखो 1,00,000 थी ना मशीन की कॉस्ट थी आपकी, ये देखो ये लिखा हुआ 1,00,000, उसमें से डेप्रिशिएट कितना हुआ 25,000। तो 25,000 अगर इस साल निकल गया तो पहले साल NBV कितनी आई, NBV नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई आप इसकी, 75,000। ठीक है, और अब करंट लाइबिलिटी कितनी जाएगी इसमें, और नॉन करंट लाइबिलिटी जो मैंने बताया, जो विद इन 12 मंथ ख़त्म हो रही है वो करंट लाइबिलिटी है। जैसे ये 5,000 तो इसी साल ख़त्म हो रही है, डेफर्ड इनकम। और फिर डेफर्ड इनकम आपकी जो है वो नॉन करंट लाइबिलिटी है, जो एक साल के बाद जाके ख़त्म हो रही है, मोर देन 12 मंथ के ऊपर जाके ख़त्म होएगी, वो 10,000 है। इस तरह से आप बनाओगे क्वेश्चन। ठीक है, ये समझ आ गया। अब आप देखो आपके बुक में एक और तरीका भी है, वो अगर कॉस्ट सपोज करें, कॉस्ट है आपकी 1,00,000, ठीक है, आपको गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिली है वो है सपोज करें 20,000। एक तो तरीका ये है जो मैंने अभी पढ़ाया ऊपर कि आप डेफर्ड इनकम में लेके जाओगे, दूसरा तरीका है कि आप अभी से नेट ले लो, इसका मतलब है आपको कॉस्ट ही 80,000 की पड़ी है, अब 80,000 के ऊपर डेप्रिशिएट करोगे तो इसका मतलब है इस पर आपने ऑन द सेम टाइम जैसे आपने ये बुक की, तो इसका मतलब है अगले 4 सालों की इनकम आपने एक ही साल में बुक कर दी।
ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इनकम को हम लोगों ने ये इस वाली एग्जांपल में ये मोर प्रैक्टिकल है, इसमें हम लोग करते हैं, हम लोगों ने ये स्प्रेड की है 4 सालों में, इनकम हम लोगों ने स्प्रेड की है ओवर लाइफ, जितनी लाइफ है उतनी की इनकम स्प्रेड की है हम लोगों ने। इसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नेट ले लिया। अब देखा कुछ गवर्नमेंट ग्रांट में क्या होता है कि आपको अगर तो कंडीशन मीट नहीं होती तो आपको वो ग्रांट वापस करनी पड़ती है, अगर कंडीशन आप पूरी नहीं करते। जैसे मैंने क्या जी, मैंने एक एसेट लिया, ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं ये एसेट रखूँगा 2 साल के लिए अपने पास रखूँगा, लेकिन मैंने पहले साल ही वो एसेट बेच दिया, अब मुझे पूरी की पूरी ग्रांट वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, उस केस में हम लोग कैसे करेंगे, अब गवर्नमेंट को जब रीपे करेंगे तो कैसे करेंगे, अब उसकी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। और हमने अब एसेट जो है वो पहले साल बेच दिया, 6 मंथ रख के फिर आगे बेच दिया, वो भी मैं आपको एग्जांपल दे कराता हूँ। अब गवर्नमेंट ग्रांट कितनी मिली होगी हमें, कैसे निकालेंगे गवर्नमेंट ग्रांट को, 1 लाख का 40% लेके, कितना कम, 10,000 का 40%, क्योंकि 10,000 की ग्रांट है। चार हज़ार को 2 सालों में डिवाइड करना है हमने, इसका मतलब हर साल हम 2,000 की अमोर्टाइज़ करेंगे, 2 साल। अब आप देखो, आपने ये, मैं आपको एक टाइमलाइन बनाता हूँ, 1 जन, ठीक है, ओके, ये टाइमलाइन है, ठीक है, ये पहला साल और ये दूसरा साल, पहले साल का ये। अब हमने यहाँ पे आके परचेज़ किया है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके कंपनी बोट एन एसेट, ठीक है, लाइफ 2 years एट 1 जुलाई X8 को ख़रीदा है हमने। अब इस पे लिया है ना, तो हम लोगों ने पहले 6 महीने यूज़ किया है इसे, तो पहले 6 महीने यूज़ करेंगे तो जैसे जैसे वो चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी वैसे वैसे ग्रांट भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन निकालेंगे और 6 महीने की डेफर्ड इनकम निकालेंगे। डेफर्ड इनकम कैसे निकालेंगे, डेफर्ड इनकम हमने कहा था कि 2 साल है ना, 2 साल, 1 साल 1,000 होएगा, लेकिन हम लोगों ने 6 महीने यूज़ किया, तो डेफर्ड इनकम में कितना लेके जाएंगे, 1,000। जैसे यहाँ पे था 2,000 को मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 6 महीने की निकल आएगी, कितनी निकलेगी, 1,000। अब 1,000 को प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे। अब इसमें से अगर 1,000 निकल गई तो पीछे कितनी रहेगी, इस पॉइंट पे पहले कितनी थी, 4,000, 4,000 में से 1,000 निकल गई तो पीछे रहेगी 3,000, 3,000 रह गई। हमने कहा कि हर साल 2,000 लेके जानी है, तो इस साल हम ये लोग यूज़ करेंगे तो कितनी डेफर्ड इनकम में जाएगी, 2,000, डेफर्ड इनकम 2,000, प्रॉफिट एंड लॉस 2,000, ठीक है, और एट द एंड ऑफ द ईयर 1,000 रह जाएगी डेफर्ड इनकम। ठीक है, हम लोगों ने पहले इसको हम लोगों ने ब्रीच कर दिया। अब वो कंपनी बोलते हैं कि इधर हम लोगों को रीपेमेंट करनी है, इस पॉइंट पे रीपेमेंट करनी है, कंपनी ने ये पूरा का पूरा पैसा वापस करना है। अब आप कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में कितने चीज़ लेके जाएंगे और वो उसमें कैसे करेंगे अभी। अब आप देखो,
जैसे ही आपको पता चला कि आपने पूरी की पूरी पेमेंट वापस करनी है, अगर पूरी वापस करनी है तो इसका मतलब आप जेब से 4,000 निकाल के दोगे, तो क्रेडिट क्या करोगे, क्रेडिट करोगे बैंक को, बैंक या कैश निकाल के दोगे ना, कितना दोगे, 4,000 पूरा का पूरा दोगे उन्हें। अब डेबिट कितना करोगे, एक तो डेफर्ड इनकम जो है जितनी रिमेनिंग है ना आप वो रिवर्स कर दोगे, डेफर्ड इनकम को रिवर्स कर दोगे, क्योंकि अब आपकी ये इनकम नहीं है, अब आपको वापस करना है, ये रिवर्स हो गया, ये डेबिट हो गया। अब देखो, जो चीज़ जहाँ पे भी जिसका भी डिफरेंस हो ना वो प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ, बाकी आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, कितना, 3,000 आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। इस तरह से आप रीपेमेंट करोगे, इस तरह से आप जो है ये डेफर्ड इनकम को रीपे करोगे। ठीक है, ये तो था अगर आप विद इन 1 ईयर करते हो। अगर आप पेमेंट इस पॉइंट पे करते हो, ये X9 पे जाके, यानी इसका अभी मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ जिसमें मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, अगर आपने 2 साल के आखिर में ये चीज़ किया, मैंने इस पर नहीं दूसरे साल जाके बेचा, तो फिर मैं आपको फ़िक्स पेमेंट 500 वापस करनी पड़ेगी, फुल नहीं, यानी फ़िक्स पेमेंट 500 आपको वापस करनी पड़ेगी। तो इस केस में क्या करेंगे, तो ये डेफर्ड इनकम जो है, अब आपको पता है कि हमें सिर्फ 500 देना है वापस, तो जब आपको सिर्फ इस पॉइंट पे अगर सिर्फ अपने 500 ही वापस करना है, तो आपको बैंक में क्या जाएगा, बैंक से कितना निकलेगा, या कैश में कितना निकलेगा, 500, इनके 500 निकलेगा बैंक से। डेफर्ड इनकम कितने की है, इस पॉइंट पे आपके पास 1,000 की डेफर्ड इनकम है। अब देखो किस साइड पे कमी है, इस साइड पे, इसका मतलब आपको फ़ायदा हो गया। इस बार प्रॉफिट एंड लॉस इस बार कितना जाएगा, 500 आप अपनी इनकम में ले जाओगे। ये ठीक है, ये था फुल पेमेंट, फुल रीपेमेंट, पूरा का पूरा वापस करना है। इसमें है अगर आपको सिर्फ फ़िक्स 500 वापस करना है, फ़िक्स्ड 500 वापस करना है, $500 या 500 पाउंड वापस करोगे, तो ये जिस चीज़ जहाँ पे भी जिस चीज़ की भी कमी होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना है आपने। सम टाइम क्या होता है, ये बस इतना सा स्टैंडर्ड है, छोटा स्टैंडर्ड ही था। अब क्या होता है कि सम टाइम जो है आपको गवर्नमेंट जो है वो कैश नहीं देती, वो आपको एसेट ख़रीद के दे देती है, वो बोलती है ये लो भाई एसेट। अब इस केस में आप कैसे निकालोगे ग्रांट की, डेफर्ड इनकम में क्या लेके जाओगे, अब जो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू ऑफ दैट मशीन और एसेट will be your deferred income, and we will amortize this as if the fair value of that asset of machine or asset is 100,000। अगर आपको पता है कि भाई अगर आपके पास कोई उन्होंने मशीन ही लेके दे दी है, तो फिर डेफर्ड इनकम क्या लेके जाओगे, तो डेप्रिशिएट कैसे करोगे, तो उसकी फेयर वैल्यू ले लो, फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन। अगर सपोज करो 1,00,000 है, तो इसको 1,00,000 को डेफर्ड इनकम में करोगे और इसी को पर लाइफ के ऊपर डिवाइड करोगे, 2 ईयर्स है तो 50,000 डेप्रिसिएशन में जाएगा और 50,000 डेफर्ड इनकम में प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो इस केस में आप क्या करोगे, मशीन डेबिट कर दोगे और डेफर्ड इनकम क्रेडिट कर दोगे, इस तरह से डबल एंट्री पास करोगे इसकी। ये बस इतना सा स्टैंडर्ड है, बहुत इजी है। ठीक है, थैंक यू, दिस इज़ फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और बाकी मैं और भी वीडियोस बनाता हूँ, प्लीज़ अपने दोस्तों के बोलना, हम लोग बहुत जल्द विद इन 3 वीक्स मैं कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा 7 कंप्लीट कर दूँ। तो ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स के लिए, या फिर वो स्टूडेंट जो क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते बट दे वांटेड टू कंप्लीट ACCA। थैंक यू, बाय।